सीटाडेल डायना ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज है जो Amazon प्राइम पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 35 से 50 मिनट के बीच की है। और अब मैं ये सीरीज कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर ले रहे हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे इटली में रह रही सीटाडेल एजेंट डायना की कहानी, जो एक इविल ऑर्गेनाइजेशन मेंटाकोर को हमारी दुनिया में एक नई जंग शुरू करने से रोकने की कोशिश कर रही है। और उसके लिए डायना को एक पावरफुल वेपन मेंटाकोर के हाथ लगने से उनको रोकना होगा। तो क्या डायना ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, आज से 1 साल पहले जब प्रियंका की सीटाडेल सीरीज रिलीज हुई थी तो वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। और अब ये स्पिन ऑफ सीरीज रिलीज हुई है, ये भी स्टोरी ऑफ कैरेक्टर वाइज स्लो, बोरिंग, जेनेरिक और बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा स्पाई थ्रिलर है। मतलब अब ऐसी स्टोरी लाइंस हम हजार बार देख चुके हैं जिसमें एक इविल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक पावरफुल वेपन हासिल करना चाहती है, जिसके जरिए वो हमारी दुनिया में एक नई जंग शुरू कर सके, हमारी दुनिया पर राज कर सके। और एक डबल एजेंट होता है जो उसके खिलाफ लड़ रहा होता है। मतलब ऐसी कहानियां अब हम बहुत बार देख चुके हैं और ये कहानी आसानी से 2 घंटे की एक फिल्म में भी एग्जीक्यूट की जा सकती थी। 4 घंटे की सीरीज बनाने की जरूरत नहीं थी। एक सिंपल सी कहानी को जबरदस्ती 4 घंटे तक खींचा गया है और स्लो पेसिंग में एग्जीक्यूट किया गया है। यानी आप सीरीज देखते हुए आसानी से सो जाएंगे। तो अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये सीरीज देखकर आसानी से सो सकते हैं। बाकी कैरेक्टर्स भी इस सीरीज में आपको बहुत ही टिपिकल से देखने को मिलेंगे जिनसे आपका कोई इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाएगा। एक्शन भी सीरीज में ऑर्डिनरी सा है और जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस है, सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है, वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट ये सीरीज बहुत ही इनएक्सपीरियंस ऑडियंस को तो पसंद आ सकती है क्योंकि उन्होंने अभी इस जॉनर पर ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस ऑडियंस इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकती है। पर्सनली मुझे ये सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेरी नजर में ये सीरीज एक टाइम वेस्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तो इस सीरीज को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर आप लोगों को प्रियंका वाली सीटाडेल सीरीज बहुत पसंद आई थी और अगर आपको स्पाई जॉनर पर शोज देखना बहुत पसंद आते हैं, आपने भी इस जॉनर पर ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है और अगर आपका दिल है ये शो देखने का, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो देख लें। लेकिन एक एक्सपीरियंस ऑडियंस इस शो को इजीली स्किप कर सकती है। और हाँ, ये शो फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।